नमस्कार। ज्ञान विविध चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक नए वर्ग को शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है अष्टक वर्ग। जिस प्रकार से कुंडली की ज्ञान की गहराई को जानने के लिए अपन विभिन्न कुंडलियों की सहायता लेते हैं, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमास, त्रेस्कांड, त्रिंशांश, इस प्रकार से सोर्स वर्गीय बहुत सारी कुंडलियां होती हैं। प्रत्येक कुंडली का अपन उपयोग लेते हैं भविष्य को जानने के लिए, अरिष्ट कष्ट सुख समृद्धि को जानने के लिए। ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष में ये एक और तरीका है अष्टक वर्ग के नाम से। अष्टक वर्ग से अपन मूल रूप से ये जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव के लिए कितना उपयुक्त है, कितना इष्ट है, कितना अनिष्ट है। इससे तात्पर्य वो उस भाव को कितना सक्षम बना रहा है। अनिष्ट तात्पर्य उस भाव से, उस ग्रह से कोई लाभ नहीं मिल रहा है अथवा वो अनिष्ट पैदा कर रहा है, कष्ट पैदा कर रहा है, या वो निश्चित फल दे रहा है। तो इस प्रकार से अपन बहुत ही सूक्ष्म विधि से, शॉर्टकट तरीके से अपन पत्रिका के फलादेश को भी समझ सकते हैं। अब आप ये देखिए, यह है लग्न कुंडली। लग्न कुंडली जब कोई जातक उत्पन्न होता है तो एक ब्राह्मण कुंडली बनाता है। आजकल मोबाइल में, कंप्यूटर में, कहीं पर भी ऑनलाइन भी अपनी कुंडली निकाल सकते हो। ये वही लग्न कुंडली है, मूल कुंडली। इसमें 12 भाव है, 12 राशि है और 9 ग्रह है। इतना तो इस हर व्यक्ति के पास उपलब्ध हो ही जाएगा। फिर अष्टक वर्ग बनाने के लिए प्रत्येक ग्रह की अष्टक सारणी बनानी पड़ेगी। उसके लिए ये फॉर्मूला सूर्य से, यानी कि आप सूर्य की पोजीशन को क्लियर करना चाहते हो। इसी तरह से चंद्रमा की भी इस तरह से एक सारणी हुआ करती है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। इन 7 ग्रहों की सारणियां बनी हुई है। प्रत्येक ग्रह की ग्रह से ग्रह वाइज तक इनका उपयोग लेना पड़ता है सूर्याष्टक बनाने के लिए। दूसरे से 7 तो ये हो गई, फिर नीचे आ गया लग्न। इस वजह से इस सारणी का नाम पड़ गया अष्टक वर्ग। 7 ग्रह आ गए, 7 वर्ग हो गया। लग्न को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, इसलिए इसका नाम हो गया अष्टक वर्ग। अब थोड़ा और इसमें जान ले। अष्टक वर्ग का आज अच्छी तरह से विचार करना अपने को। अष्टक वर्ग का सिद्धांत यह है, यदि कोई ग्रह चंद्रमा से इष्ट हो परंतु अन्य 7 ग्रहों और लग्न से शुभ हो तो क्या उसको अनिष्ट कहेंगे। यानी कोई भी ग्रह चंद्रमा से तो शुभ फल प्राप्त कर ही रहा है, परंतु अन्य जो 7 ग्रह है और लग्न से यदि शुभ हो तो क्या उसको आप अनिष्ट कहोगे? अनिष्ट तो नहीं कहोगे, तो शुभ फल प्रदान देते हैं, शुभ ही कहोगे। लेकिन इसको मूल रूप से गहराई से या शॉर्टकट तरीके में अपन इसको डायरेक्टली कह भी नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते। इस वजह से अपने को अष्टक वर्ग का सहारा लेना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि चंद्रमा से इष्ट हो परंतु लग्न तथा 6 ग्रहों से अनिष्ट हो तो क्या उसे इष्ट कहेंगे? सामूहिक रूप से ग्रह इष्ट है या अनिष्ट है, ये पत्रिका है। इस पत्रिका में जो ग्रह दिए गए हैं, इन ग्रहों को सामूहिक रूप से ये जानने का प्रयास करेंगे इनमें से कौन सा ग्रह इष्ट है, कौन सा अनिष्ट है। इसका मतलब शुभ देने वाला है, कौन सा ग्रह अशुभ प्रदान करने वाला है। इन सब का विचार करने के लिए अष्टक वर्ग सूक्ष्म सिद्धांत है। यानी कि अपन ये जो पत्रिका के बाद में अष्टक वर्ग बनाएंगे, एक बहुत ही सूक्ष्म सिद्धांत है। आप शॉर्टकट तरीके में इन ग्रहों को और भाव पोजीशन के आदेश को अपने दिमाग में तुरंत ही विचार कर सकते हो कि यहाँ से कुछ मिलने वाला है अथवा नहीं मिलने वाला, अथवा कोई मिश्रित फल मिलने वाला है। लग्न के सहित सूर्य आदि ग्रहों के चक्कर देखकर, सूर्य आदि ग्रहों के चक्कर देखकर, ये चक्कर बने हुए हैं, मतलब सारणियां बनी हुई हैं। सूर्य आदि ग्रहों के चक्कर देखकर
बिंदु के न्यास से अष्टक वर्ग बनाते हैं। ये बिंदु लगा करके अपने ये अष्टक वर्ग बनाया गया है। सब जगह बिंदु बिंदु है, किस प्रकार से डाले जाते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। जहां पर ग्रह शुभ होता है वहां पर शुभ बिंदु डाल दिया जाता है, यानी कि जिन जिन भावों में ये बिंदु पड़े हुए हैं, यानी कि उन उन भावों में ये ग्रह शुभता प्रदान कर रहा है। जहां शुभता प्रदान कर रहा है कोई ग्रह, वहीं पर ये बिंदु डाले जाते हैं। जहां पर शुभता प्रदान नहीं कर रहा है वहां पर ये खाने हैं, बिल्कुल खाली रहते हैं, कोई बिंदु नहीं डाला जाता। उत्तरी भारत में जहां पर शुभ ग्रह हो वहां पर शुभ रेखा डालने की भी परंपरा रही है। यहाँ पर अपन कई कुंडली में देखते हैं, मोबाइल ऐप में भी देखते हैं, तो वहां पर बिंदु की बजाय वहां पर लाइनें लाइनें डली हुई रहती हैं। तो एक की बात है, चाहे तो आप रेखा डाल सकते हो या फिर बिंदु डाल सकते हो। अब देखो इनमें से प्रत्येक ग्रह के बिंदु की संख्या होती है। सूर्य है तो सूर्य के बिंदु की संख्या अधिकतम इसमें 48 बताई गई है। चंद्रमा की 49, मंगल की 39, बुध की 54, बृहस्पति की 56, शुक्र की 52, शनि की 39। यानी यदि अपन बात करें सामूहिक रूप से तो सामुदायिक संख्या है वो 337 होती है। सब बिंदुओं का जब टोटल किया जाए तो इसकी सामुदायिक को ही इसको ही सामुदायिक अष्टक वर्ग कहा जाता है। अब इसको देखते हैं किस प्रकार से, अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन और कर लेते हैं। अब देखो ये सूर्याष्टक सारणी बनी कैसे, कि अपने पास लग्न पत्रिका है और अष्टक वर्ग बनाने का ये फॉर्मूला है जो पुस्तकों में मिल जाता है। ये किसका अष्टक वर्ग बना रहे हैं? सूर्याष्टक। यानी कि इतनी बड़ी पत्रिका है, इसमें केवल अपन एक सूर्य को ही फोकस कर रहे हैं, अभी बाकी ग्रहों को नहीं देख रहे, सूर्य पर फोकस कर रहे हैं कि सूर्य यहाँ बैठा हुआ इस भाव इस भाव इस भाव, प्रत्येक भाव के लिए सूर्य क्या क्या प्रदान कर रहा है, किस भाव को कुछ प्रदान नहीं भी कर रहा है, अथवा निश्चित फल प्रदान कर रहा है, वो देखना है। तो अपन इसका सहयोग लेंगे, इसका सहयोग लेंगे तो ये सारणी अपन बना पाएंगे। अब ये सूर्य के बारे में सारणी बना रहे हैं। अब देखो सूर्य लग्न पत्रिका में चौथे भाव में, और इधर बताया गया है कि सूर्य से सूर्य को आप 1 2 4 7 8 9 10 11 मतलब इन भावों में सूर्य से इन भावों में आपको बिंदु डालना है। तो सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? चौथे भाव में विराजमान है। इधर देखो ये रहा चौथा भाव, ये भाव है 1 2 3 से लेकर के 12 तक भाव है। तो सूर्य को चौथे भाव में बिठाना, एक क्रॉस का चिन्ह जो दिया गया है ना, ये ग्रह है, यानी अपन एक सांकेतिक शब्द बना दिया कि मतलब यहाँ पर ये ग्रह है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। समझ गए? चौथे भाव में सूर्य है, ये चौथे भाव का सूर्य, इसलिए अपन ने एक निशान डाल दिया कि यहाँ पर ये सूर्य बैठा हुआ है। अब सूर्य से पहला भाव बिंदु डालना है, ये बिंदु डाल दिया। सूर्य से दूसरा भाव बिंदु डालना है, डाल दिया। तीसरा भाव दिया नहीं, चलो खाली छोड़ दिया। चौथे भाव में बिंदु डालना है, डाल दिया। पांचवा और छठा भाव खाली छोड़ा, बने पांचवा छठा भाव खाली छोड़ दिया। फिर कह रहे हैं सातवें और आठवें भाव में बिंदु डालना है, सातवें और आठवें भाव बिंदु डाल दिया। फिर धोखा बता रहे हैं तो ये सूर्य से नौवें भाव में बिंदु डाल दिया। फिर कह रहे हैं 10वें और 11वें 9 जला के फिर 10 11 में बिंदु डाल दिया 12। तो ये सूर्य से सूर्य का एक वर्ग हो गया। अब देखिए कि सूर्य से चंद्रमा की क्या पोजीशन है। इस पत्रिका में सूर्य चंद्रमा के साथ मिलकर के कितने बिंदु दे रहा है, किस प्रकार के बिंदु दे रहा है। तो सूर्य से चंद्रमा 3 6 10 11वें भाव को बिंदु दे रहा है। तो अपन यहां देखेंगे चंद्रमा कहां विराजमान है, ये रहा छठे भाव में चंद्रमा है। इधर से छठा भाव देखा तो ये चंद्रमा का निशान लगा दिया, मतलब चंद्रमा यहां बैठा है। अब यहीं से विचार करेंगे 3 6 10 11 तो 1 2 3 तीसरे भाव में बिंदु मिल गया, 4 5 खाली है, छठे भाव को बताया बिंदु दे दिया। फिर 10वें भाव में 6 के बाद 7 8 9 10 10वें भाव में बिंदु दे दिया। फिर वो बता रहे 11 भाव में बिंदु देना, ये दे दिया 12 फिर खाली। अब देखेंगे मंगल को, सूर्य से मंगल को देखेंगे, ये रहा मंगल। अब देखो इधर देखो मंगल का है आपका इस पत्रिका में मंगल तीसरे भाव में, अपन ने ये तीसरा भाव में इधर मंगल दे दिया। अब यहाँ से देखो तीसरे भाव में मंगल दिया है
और मंगल बता रहे हैं कि 1 2 4 7 इन 8 9 10 11 इन भाव में मंगल को बिंदु देना है। पहले भाव में बिंदु दे दिया, दूसरे भाव में बिंदु दे दिया, तीसरा खाली चौथे भाव को बताया बिंदु दे दिया, पांचवा खाली सातवें को बताया बिंदु दे दिया, 8 बताया बिंदु दिया, 9 बिंदु दिया, 10 बिंदु दिया, 11 बिंदु दिया। यानी कि बता रहे हैं कि मंगल को इन भाव में बिंदु देना, बिंदु दे दिया, 12 फिर इसमें भी खाली है, इसको खाली छोड़ दिया। अब देखेंगे मंगल के बाद में बुध, बुध कहाँ विराजमान है, चौथे भाव में विराजमान है। ये अपन की ये चौथा भाव, चौथे भाव में यहाँ पर देखो उन्होंने इसको बुध को बिठा दिया। बुध कौन कौन से भाव में बिंदु दे रहा है, 3 5 6 9 10 11 12 इन भाव में बुध बिंदु दे रहा है। तो 3 बुध को यहाँ से डालो, 1 2 3 तीसरे भाव बिंदु दे दिया, फिर चौथा में दे दिया, पांचवें बिंदु दे दिया, छठे को बोल रहे छठे बिंदु दे दिया, 7 8 को खाली बता रहे 7 8 खाली छोड़ दो, फिर 9 बिंदु दे दिया, फिर 10 11 12 बिंदु देना। तो ये 9 के बाद में ये 10 11 12 बिंदु दे दिया। अब विचार करना सूर्य से बृहस्पति का। इस पत्रिका में देखो आपको बृहस्पति कहाँ नजर आ रहा है, ये रहा बुध, ये बृहस्पति, ये इधर देखो ये बृहस्पति है, इधर दूसरे भाव बृहस्पति है। तो ये बृहस्पति को दूसरे भाव में मिला दिया। अब यहाँ से बिंदु देना बृहस्पति को 5 6 9 11, 1 2 3 4 ये देखो ये पांचवें बिंदु बता रहे हैं, छठे बिंदु बता रहे हैं, 7 8 खाली है, 9 का बता रहे हैं बिंदु, तो 9 बिंदु दे दिया, 10 11 में बिंदु दे दिया, 12 फिर बाद में निकाल दिया। बृहस्पति के बाद में फिर देखना अपने को शुक्र, शुक्र कहाँ विराजमान है, पंचम में विराजमान है। तो ये लोग ये पंचम में है, ये शुक्र का पंचम में शुक्र को बिठा दिया, यहाँ पर शुक्र आ गया। अब शुक्र को इधर देखेंगे 6 7 12 इन 3 भाव में शुक्र बिंदु दे रहा है। तो 1 2 3 4 5 ये 6 में बिंदु दिया, 7 में बिंदु दिया, 8 9 10 11 से खाली एक 12 में बिंदु दे दिया। अब आगे विचार करेंगे शुक्र के बारे में अपन शनि का। तो शनि को देखो इसमें कहाँ विराजमान है, 10वें भाव में विराजमान है। ये जो शनि को 10वें भाव में, ये 10वां भाव, ये देखो शनि को यहाँ बिठा दिया। अब शनि कौन कौन से भाव बिंदु दे रहा है, 1 2 4 7 8 9 10 11 इन भाव में शनि बिंदु दे रहा है। तो 1 2 3 में नहीं दे रहा, खाली छोड़ दो, चौथे में दे रहा है बिंदु तो दे दो, 5 6 में नहीं दे रहा, खाली छोड़ दो, 7 में दे रहा है बिंदु, 8 में दे रहा है, 9 में दे रहा है, 10 में दे रहा है, 11 में दे रहा है, 12 खाली। इस तरह से शनि का बिंदु सेट हो गया। तो ये तो बात हो गई ग्रहों की। फिर लग्न के हिसाब से भी अपने को बिंदु देना है, क्योंकि पत्रिका में लग्न की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लग्न और लग्नेश का मतलब होता है आपके पास्ट का प्रेजेंट में कन्वर्ट करना, यानी आपका जो पूर्व का जो जन्म है उसके आधार पर जो आपको अभी जो वर्तमान जीवन मिला है उसमें देखना है कि लग्न की क्या भूमिका रह रही है सूर्य के हिसाब से। तो देखो लग्न को देखो, लग्न पहले भाव में रहता है तो लग्न को पहले भाव में रख दिया। अब देखो लग्न से 3 4 6 10 11 12 भाव में बिंदु देना है। तो 1 2 3 में बिंदु दे दिया, 4 में दे दिया, 5 खाली, 6 में बिंदु दे दिया, 7 में खाली है, 8 में बिंदु दे दिया, 9 और ये 10 भाव में बिंदु दे दिया, फिर 11 और 12 भाव में बिंदु दे दिया। इस तरह से ये लग्न के हिसाब से अपने को बिंदु मिल गए। अब करना क्या है, ग्रह और लग्न का टोटल भाव वाइज बिंदु की संख्या को जोड़ना है। तो 1 2 3 4 ये 4 बिंदु मिल रहे हैं प्रथम भाव। दूसरे भाव में कितने बिंदु मिल रहे हैं, 1 2 2 बिंदु मिल रहे हैं, ये 2 लिख दिया। तीसरे भाव में 1 2 3 4 मिलने के 4 2 कर दिया। चौथे भाव में 1 2 3 4 5 6 ये योग 6। पांचवें भाव में योग आ रहा है 2 बिंदु। छठे भाव में टोटल बिंदु आ रहे हैं 1 2 3 4 5 ये 5 आ गए। सातवें भाव में 2 3 बिंदु आ गए। आठवें भाव में 1 2 3 4 बिंदु आ गए, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर नौवें भाव में 1 2 2 बिंदु, दसवें भाव में 1 2 3 4 5 6 बिंदु हो गए। 11वें में 3 3 6 हो गए, 12वें में 2 2 4 5 हो गए।
अब अपने को ये बनाने के बाद अब ओरिजिनल फलादेश की बारी आ गई कि सूर्य के हिसाब से भाव पर फलादेश क्या होगा। भाव पर फलादेश मतलब ये देखा जाए कि सूर्य को पहले भाव में टोटल बिंदु मिल रहे हैं 4, यानी कि सूर्य का नगण्य मिश्र फलादेश होगा। दूसरे भाव में 2 आ गए, यानी दूसरे भाव में सूर्य से कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा, फिर चौथे में मिश्रित है, और चौथे भाव में तीसरे में मिश्रित। चौथे भाव के लिए सूर्य काफी अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि सूर्य चौथे भाव में खुद विराजमान है, इस कारण से इसको बिंदु भी 6 मिल रही है। अब देखो जहां पर 4 से जितने बिंदु मिल रहे हैं वहां पर सूर्य की पोजीशन उन भाव के लिए अच्छी है। 4 से ज्यादा एक तो छठे भाव को मिल रहा है, और उसके बाद में आपको 10वें भाव को मिल रहा है, 11वें को मिल रहा है, 12वें को मिल रहा है। इन भावों में सूर्य का हमेशा फलादेश होगा, यानी कि सूर्य से आप अनिष्ट की इच्छा नहीं बल्कि इष्ट की इच्छा कर सकते हो, फलादेश की इच्छा कर सकते हो। इसी के साथ नमस्कार।